के बाद खबरों में स्वागत है। चुनावी मौसम में हर पार्टी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में कसर नहीं छोड़ रही, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो। छत्तीसगढ़ में इनके अलावा भी कई पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रही हैं, पर जनता कभी और किसी को मौका नहीं दे चुकी है। इस बार आप पार्टी अपने लिए दिल्ली और पंजाब में किए गए कामों को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है। क्या इन्हें छत्तीसगढ़ की जनता मौका देगी? क्या आप पार्टी अपना परचम लहराने में सफल होगी? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारे संवाददाता गौरव सिंह ने आपके प्रदेश प्रभारी संजीव झा से खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी अब पूरे जोर शोर से यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारी पर है। उन्होंने पहले 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद कल उन्होंने 12 प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी कर दी। जिसे लेकर हमारे साथ प्रदेश प्रभारी संजीव झा जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को आप अपने तरफ लाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता दोनों पार्टियों को देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी। अब दोनों पार्टियों से लोगों को उम्मीदें नहीं हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का काम है, दिल्ली के बाद जो पंजाब में काम हो रहा है, अब पूरे देश की जनता और यहाँ की जनता भी, छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है उसी तरह का स्कूल हमारे यहाँ बने, अस्पताल उसी तरह का हमारे यहाँ बने, रोजगार के अवसर उसी तरह का हो, संविदा कर्मचारी के पक्के भी उसी तरह से हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता इस बार अपने फ़ायदे के लिए वोट करेगी, जिस तरह दिल्ली के लोगों ने किया, पंजाब के लोगों ने किया। और अगर अपने फ़ायदे के लिए वोट करेगी तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। छत्तीसगढ़ में कई पार्टियां आई, लेकिन कभी कांग्रेस या बीजेपी के परे जनता ने किसी और को मौका नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि आपको क्यों वोट देगी यहाँ की जनता? क्योंकि यहाँ पहले से कई पार्टियां हैं जिन्हें जनता ने नहीं चुना है। हाँ, पार्टियां हैं, पर वो पार्टियां लूट खसोट करती रही हैं, वो पार्टियां भ्रष्टाचार करती रही हैं, वो पार्टी यहाँ के संसाधन को एक्सप्लॉइट करती रही हैं, शोषण करती रही हैं। मुझे लगता है कि हम जहाँ कहीं भी पहली बार लड़े, दिल्ली में पहली बार लड़े और 3 बार सरकार बना, पंजाब में लड़े और सरकार बनी हमारी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की जनता, अब उनके पास एक विकल्प, पहले विकल्प नहीं था, एक ही जैसे लोग थे। तो अब जो विकल्प है आम आदमी पार्टी के तौर पर ईमानदार राजनीति का, वो जो विकल्प है अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, भ्रष्टाचार खत्म करने वाले का, लोग उसके साथ जाएंगे। तो आपके दिल्ली के काम हो या पंजाब के काम हो, दोनों प्रदेशों के तर्ज पर यहाँ के जनता को कैसे लुभा पाएंगे? क्योंकि यहाँ की जनता ने आपके काम को अभी देखा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि आज लोग हो सकता है पर पार्टियां समझते हों कि लोग ना समझें, लोग बहुत समझदार हैं। सबको पता है दिल्ली राजधानी है, लोग दिल्ली जाकर देख चुके हैं, सबको पता है कि दिल्ली में क्या काम हुआ है। आप सर्वे कराइए, 90% लोग कहेंगे हाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छे काम कर रही है। तो अभी मैंने कहा, अभी तो दोनों जैसे लोग थे, दोनों का ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है, तो लोग ईमानदार राजनीति के साथ जाएंगे और वोट करेंगे। वहीं सबसे परे आज नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। नगर नार पर काफ़ी सियासी गरमाई हुई है, जहां भूपेश बघेल ने कहा कि ये नगर नार का हमें दे दीजिए, राज्य सरकारी से चलाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसे प्राइवेट करने जा रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि नगर नार ये छत्तीसगढ़ के लोगों की है, छत्तीसगढ़ की ज़मीन है, छत्तीसगढ़ के संसाधन हैं, और आप चोर दरवाजे से प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में फिर से सत्ता अगर आ गया तो छत्तीसगढ़ संसाधन पर यहाँ की जनता का नहीं, अदानी का अधिकार होगा। तो अदानी से छत्तीसगढ़ को बचाना है। दूसरी बात, कांग्रेस ये कहती थी कि हम इसको स्टेट PSU बनाएंगे। 5 साल लोगों ने इसीलिए मौका दिया था ना, बस्तर के सभी सीट इसलिए दिया था कि नगर नार अब स्टेट का हो। लेकिन आज बस्तर बंद करके केवल नाटक कर रहे हैं। 5 साल में तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं 5 साल हमने केंद्र को चिट्ठियां लिखी? क्यों नहीं 5 साल आप केंद्र सरकार को घेरे इस बात को? ये बंद पहले क्यों नहीं होती रही, आज क्यों हो रहा है बंद? पहले भी गृह मंत्री आए वहाँ, पहले भी प्रधानमंत्री आए वहाँ, मिल के बात करते आप। तो सबको पता है कि चोर दरवाजे से घालमेल कुछ और ही है, ये बाहर दिखाने को ये सारे ड्रामा हो रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ कि लोग ना समझ नहीं है, लोग बेहतर समझते हैं और सभी वक्त जवाब भी देंगे। कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकाली, भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाला, तो आप क्या करने वाली है अब? देखिए, परिवर्तन किस बात का? क्या कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया, अब हम परिवर्तित हो गए, हम नगर नार अदानी को दे दिए, अब हमने किस बात का परिवर्तन, वो तो बताएं। अब भूपेश बघेल जी भरोसे की यात्रा, किस बात का भरोसा?
जो वादा आपने किया था कि हम संविदा कर्मचारी को पक्का करेंगे, आपने तो वादा तोड़ा है, आपने तो भरोसा तोड़ा है। आपने कहा था हसदेव के जंगल हम नहीं कटने देंगे, हसदम में माइनिंग हो रही है, लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, तो आपने तो भरोसा तोड़ा है। आपने कहा था कि हम रोजगार के अवसर क्रिएट करेंगे, नहीं तो सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज गिने चुने लोगों को वो भी अब देना शुरू किया है, तो आपने तो भरोसा तोड़ा है। तो वो लोग वो कह रहे हैं भूपेश है तो भरोसा और भरोसे की यात्रा, जनता कह रही है भूपेश है तो धोखा, ये धोखे की यात्रा है। तो मुझे लगता है ये ना तो लोगों के भाजपा परिवर्तन पे भरोसा है, ना कांग्रेस के भरोसे पे भरोसा है। आम आदमी पार्टी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे लोगों का विश्वास है। मुझे लगता है उस विकास के मॉडल के साथ लोग जाएंगे। विधान